आप में से काफ़ी सारे लोग चाय के बारे में कई अलग अलग तरीके की बातें जो हैं वो सुनते हुए आए हैं, जैसे कि चाय का सेवन नहीं करना चाहिए, चाय पीने से नुकसान करता है। जो लोग भी चाय के बारे में इस तरीके की बातें करते हैं उनके लिए मैं बता दूं कि अभी तक कोई भी साइंटिस्ट द्वारा कोई ऐसी कंफर्म स्टडी सामने नहीं आई है जिससे कि कहा जा सके कि चाय पीने से आपको नुकसान करता है। यानी कि आप चाय का सेवन जो है वो कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपको चाय का सेवन ज़रूरत से ज़्यादा करना है। अगर आपने ज़रूरत से ज़्यादा किया तो फिर आपको नुकसान करेगा। और चाय पीने से पहले आपको कुछ ज़रूरी बातें जो है उनके बारे में भी पता होना चाहिए, जो कि इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं 4 चीज़ें जो आपको चाय में डालनी है, फिर जाकर के आपको चाय का सेवन करना है। अगर आपने ये 4 चीज़ें चाय में डाली तो उसके बाद आपके शरीर में कई बड़े फायदे आपको दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। आपके शरीर में कुछ ऐसे बदलाव होंगे जिससे कि आप कई बड़ी बीमारियों से चाय जो आपको बचाएगा। तो ये 4 चीज़ें आपके किचन में अवेलेबल है, कोई भी चीज़ आपको बाहर से खरीदने की जरूरत नहीं है। अब आपके मन में एक ही सवाल आ रहा होगा कि इन चीज़ों की वजह से कहीं चाय का जो टेस्ट है वो खराब ना हो जाए। तो ये बात मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि इन सारी चीज़ों की वजह से चाय का जो टेस्ट है वो बिल्कुल भी खराब नहीं होगा, उल्टा चाय का जो टेस्ट है वो कई गुना तक बढ़ने वाला है। आप एक बारी जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ आप उस तरीके से चाय जो है जरूर पी करके देखिए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी जो है वो लगता है। तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिए। तो चलिए बिना देरी किए फटाफट जानते हैं 4 चीज़ें जो चाय में आपको जरूर डालनी चाहिए। तो यहाँ पर जो सबसे पहली चीज़ है कि सिनेमन यानी कि दालचीनी का सेवन करने से आपका जो ब्लड शुगर लेवल है वो कंट्रोल में रहता है, शुगर लेवल बढ़ता नहीं है। साथ ही साथ इसमें एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी प्रेजेंट है, जिसकी वजह से अगर आप बार बार बीमार पड़ जाते हैं तो आपको दालचीनी का सेवन जरूर करना चाहिए। और इसके अलावा अगर आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है तो कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कंट्रोल करने का काम करता है, और यहाँ तक कि आपके शरीर में बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करने का काम करता है। यहाँ पर जो दूसरी चीज़ है कि छोटी इलायची का सेवन करने से भी आपके शरीर में कई बड़े फायदे आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पर 2 सबसे बड़े फायदे मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला फायदा ये है कि आपको कभी भी पेट से रिलेटेड दिक्कत जो है वो नहीं होगी। अगर आपका खाना सही तरीके से नहीं पच पा रहा है या फिर आपको पेट में हल्का हल्का दर्द रहता है तो आपको इलायची का सेवन जो है वो जरूर करना चाहिए। और यहाँ पर जो दूसरा फायदा मिलता है कि अगर आपकी नसें जो है वो सिकुड़ रही है या फिर धीरे धीरे ब्लॉक हो रही है तो उसको खोलने का भी काम करता है, जिसकी वजह से हमारे नसों में जो खून का बहाव है वो काफ़ी अच्छा बना रहता है। हमें कभी भी ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड दिक्कत जो है वो नहीं होती है। यहाँ पर जो तीसरी चीज़ है कि क्लोव यानी कि लौंग में भी कई ऐसी प्रॉपर्टी प्रेजेंट है जिसकी वजह से आप कई बड़ी बीमारियों से बच पाते हैं, जैसे कि इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी प्रेजेंट है जिससे कि आपको कई बड़ी बीमारी होने का खतरा काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। इसके साथ साथ आपको कैंसर जैसी बड़ी बीमारी होने से भी बचाता है। इसके अलावा हमारे लीवर को भी हेल्दी रखने में काफ़ी ज़्यादा लौंग जो है वो मदद करता है, तो आपको लौंग को भी चाय में जरूर ऐड करना चाहिए। और यहाँ पर जो लास्ट 4 चीज़ है कि अदरक, आप में से काफ़ी सारे लोग अदरक का इस्तेमाल ऑलरेडी चाय में कर रहे होंगे। अदरक में भी एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी प्रेजेंट है जिसकी वजह से हमारे शरीर में अगर अंदर ही अंदर सूजन हो रही है तो सूजन को कम करने का काम करता है। हमारे घुटनों में अगर पेन हो रहा है, हमारे जॉइंट्स में अगर पेन हो रहा है तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा रिलीफ करता है। और साथ ही साथ हमारे डाइजेशन के लिए भी काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। पेट से रिलेटेड हमें समस्या जो वो देखने को नहीं मिलती है। वजन को भी कंट्रोल करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है और हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उसको भी बूस्ट करने का काम करता है, जिससे कि हम जल्दी बीमार जो है वो नहीं पड़ते हैं। यहाँ पर मैं आपको एडिशनल एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा। अगर आप चाय में चीनी का इस्तेमाल करते हैं तो आपको चाय में चीनी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यहाँ पर मैं आपको काफ़ी सारी ऐसी स्टडी दिखा रहा हूँ जिसमें चीनी का सेवन करने से आपके शरीर में क्या क्या नुकसान देखने को मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके शरीर में कई बड़ी बीमारी होने का खतरा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आपको चाय में चीनी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, आपको चाय में गुड़ का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे कि आपको नुकसान जो वो देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पर आप जो गुड़ इस्तेमाल करेंगे वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि किस तरीके से आपको चाय को बनाना है। तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल स्टेप है। यहाँ पर नॉर्मल जिस तरीके से आप चाय बनाते हैं उतने कप आपको पानी डालना है। अगर आप 1 से 2 कप चाय बनाते हैं तो उसके हिसाब से क्वांटिटी जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो 1 से 2 कप आपको पानी डालना है। उसके बाद आपको चुटकी भर दालचीनी पाउडर जो है वो भी आपको डाल देना है। 1 लौंग जो है वो भी आपको उस पानी में डालना है। साथ ही साथ आधा चम्मच अदरक जो है उसको अच्छी तरीके से पीस करके वो भी आपको उसमें डाल देना है। और जो छोटी इलायची उसमें जो काले कलर के अंदर प्रेजेंट होता है उसको अच्छी तरीके से कूट करके वो भी आपको उस चाय में डाल देना है। सबसे पहले इन चारों चीज़ों को डाल करके आपको अच्छी तरीके से पकाना है। जब पानी अच्छी तरीके से उबलने लगे ना, 2 से 4 मिनट बाद जब पानी अच्छी तरीके से उबलने लगेगा उसके बाद जाकर के आपको चाय पत्ती डालना है। चाय पत्ती डालने के बाद आपको जो है स्वाद के अनुसार आपको गुड़ जो है वो डाल देना है। और उसके बाद आपको लास्ट में जाकर के दूध डालना है। और फिर थोड़ी देर पकाने के बाद आपका जो चाय है वो पीने के लिए बिल्कुल रेडी हो गया। चाय पीने से पहले आपको कुछ ज़रूरी बातें जो हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। तो यहाँ पर टोटल 3 पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपको चाय का सेवन कभी भी खाना खाने के तुरंत बाद नहीं करना चाहिए। अगर आपने खाना खाने के तुरंत बाद चाय का सेवन किया तो इससे होगा क्या कि आपने जो भी खाना खाया एक तो वो अच्छी तरीके से पच नहीं पाएगा, पचने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगी। और दूसरा ये कि खाने में जो भी न्यूट्रिएंट प्रेजेंट थे ना वो न्यूट्रिएंट्स आपको अच्छी तरीके से नहीं मिल पाएंगे। इसलिए कभी भी आपको खाना खाने के तुरंत बाद चाय का सेवन नहीं करना चाहिए। यहाँ पर जो दूसरा पॉइंट है कि आपको चाय का सेवन सुबह खाली पेट नहीं करना
करना चाहिए। आप में से काफ़ी सारे लोग सुबह सुबह खाली पेट ही चाय का सेवन करते हैं। अगर आप सुबह खाली पेट चाय का सेवन करते हैं ना, तो इससे होता क्या है कि आपका जो पेट है ना वो धीरे धीरे अंदर ही अंदर डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है, जिससे कि आपको आगे जाकर के इन फ्यूचर कई बड़ी बीमारी होने का खतरा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। और आप लोगों को ये बात पता भी होगी कि हमारे शरीर में जितनी भी बीमारियाँ होती हैं ना, ऑलमोस्ट 95% जो बीमारी है वो हमारे पेट की वजह से ही होती है। इसलिए आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपको कभी भी सुबह खाली पेट चाय जो वो आपको नहीं पीना है। और यहाँ पर जो तीसरा पॉइंट है कि आपको चाय का सेवन ज़रूरत से ज़्यादा भी नहीं करना है। आप जो है पूरे दिन भर में 2 से 3 कप ही चाय का सेवन करें। 3 कप से ज़्यादा आप पूरे दिन भर में चाय का सेवन जो है वो ना करें। अगर आपने ज़रूरत से ज़्यादा सेवन किया तो फिर आपके शरीर में नुकसान दिखना जो वो स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ये 3 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, इन 3 पॉइंट का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। बिल्कुल भी अगर आपने गलती करी तो फिर आपके शरीर में आगे जाकर के कुछ ना कुछ नुकसान आपको देखने को मिल सकता है। बाकी जिस तरीके से मैंने आपको बताया, आप उस तरीके से चाय को प्रिपेयर करके जरूर सेवन करें, जिससे कि आपके शरीर में कई बड़े फायदे देखने को मिलेंगे और साथ ही साथ जो चाय का जो टेस्ट है ना वो कई गुना तक भी बढ़ने वाला है। तो आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वाली वीडियो कैसी लगी। फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद।